तो पिछली वीडियो में आपको कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताया था जो घर बनाने में हम लोग करते हैं कि वो नॉलेज ना होने की वजह से या फिर स्किल्स कम होने की वजह से वो कॉमन मिस्टेक्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं कॉलम बीम जंक्शन के ऊपर। अगर यहाँ पे कॉलम प्रोवाइड करते हैं, अगर यहाँ पे कॉलम प्रोवाइड किया, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ ये रूम हो जाता है, तो यहाँ पे कॉलम प्रोवाइड करते हैं। तो कॉलम जैसे यहाँ पे कॉलम प्रोवाइड हो गया है, तो इस कंडीशन में जो भी बीम का रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे तो वो इसके अंदर से जाना चाहिए। ठीक है, कॉलम जो मेन रेनफोर्समेंट होता है, कॉलम का जो मेन रेनफोर्समेंट होता है उसके अंदर से जाना चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका साइज़ भी 9 इंची है और बीम का साइज़ भी 9 इंची है, तो इसका रिंग भी 7 इंची बनेगा, इसका रिंग भी 7 इंची बनेगा। तो इस कंडीशंस में एक अंदर से जाएगा और एक बाहर से जाएगा। लेकिन उस कंडीशंस में आप बीम का जो रेनफोर्समेंट है, बीम का जो सरिया हो कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो उस कंडीशन में जो आपका बीम का सरिया है आपको इसको अंदर से डाल देना है, ये भी अंदर से डाल देना है। तो जो ये साइज़ है यहाँ पे जो आप इसके अंदर जैकल प्रोवाइड इस तरह से जैकल प्रोवाइड कर, जैसे बीम का ऐसे करके इस तरह से जैकल प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपका जो रेनफोर्समेंट है ये जैकल लग के कॉलम के अंदर आपका आ जाएगा। तो इस तरह से आपका कॉलम के अंदर जो बीम है ये बीम का रेनफोर्समेंट प्रोवाइड यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये रहता है कि अगर यहाँ पे कॉलम का जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्ट सीधा प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप बीम का जो है स्पेसिंग आपकी गैप थोड़ा बच जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्ली से तो प्रॉपर्ली मेंटेन लगभग आपका मेंटेन यहाँ इतना टेपर तक आपका लगभग कितना टेपर तक आपका तिरछा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्ली से बीम करना चाहिए। दूसरा मैं आपको बताता हूँ एल डेवलपमेंट लेंथ। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं बीम के अंदर जो आपका ये बीम प्रोवाइड करते हैं तो वो लास्ट का जो पोर्शन होता है उसको कट कर देते हैं। बट लेकिन इस कंडीशंस में जो बीम प्रोवाइड करते हैं आप इसको एल देना ज़रूरी है। ठीक है, जो बॉटम का एल है वो आप ऊपर ज़्यादा निकाल सकते हैं। जैसे बीम की गहराई है 9 इंची, बीम की गहराई है 9 इंच, तो लेकिन उस कंडीशन में आप इसको ऊपर निकाल सकते हो, वो कॉलम के साथ निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका जो रेनफोर्समेंट है कॉलम के साथ निकल जाएगा, तो ये आपके कॉलम के कास्टिंग के साथ आ सकता है। दूसरा ये रहता है कि आपके जो कॉलम के जो सरिया आप प्रोवाइड करें हैं अपने कॉलम के अंदर, ठीक है, ये आपके कॉलम के सरिया हो जाते हैं। इधर से आपने जो बीम का रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा है तो इधर से जो बीम का रेनफोर्समेंट है उसको जो आपने एल दिया है तो वो एल आप इसके अंदर ले जा सकते हैं, टेपर इसको थोड़ा टेपर कर सकते हैं एल को, ताकि जो ये कॉलम का रेनफोर्समेंट है वो बाहर से जाके उसको एल इसको टैप कर ले। अगर इस पर लोड इफेक्ट करेगा तो वो बाहर से जो एल आपने यहाँ पे प्रोवाइड करा है वो उस कॉलम के पीछे आप ले गए हैं तो वो लोड आने पर वो स्ट्रेस करने पर इफेक्ट फेल नहीं होगा। तो ये एल देना ज़रूरी है। ऐसे ही यहाँ पे क्रॉस की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे आपका यहाँ पे क्रॉस कर रहा है कॉलम के ऊपर, तो क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आपने एल प्रोवाइड करी है, यहाँ पे जो अपने कॉलम के बीम के अंदर जो एल प्रोवाइड करी है तो उस कंडीशन में ये लोड आने पर खुलेगा नहीं, मतलब ये फेल होना स्टार्ट नहीं होगा। काफ़ी अगर आप इसमें सीधा प्रोवाइड कर देंगे तो ये लोड आने पर ये यहाँ पे स्लिप करेगा और स्लिप करने से ये साइड में क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट है ओवरलैपिंग लेंथ ऑफ स्टील बार इन कॉलम एंड बीम। तो कॉलम एंड बीम के अंदर मैं आपको और चीज़ बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे आपने बीम प्रोवाइड करी हैं तो काफ़ी लोग क्या करते हैं जो ओवरलैपिंग लेंथ देते हैं तो वो एक ही पोजीशन पे दे देते हैं। ये चीज़ यहाँ पे भी जो चीज़ है ये भी ध्यान देना है, ये अल्टरनेट होनी चाहिए। जैसे ओवरलैपिंग एक अपने यहाँ पे प्रोवाइड करी है तो इस कॉलम इस बीम जो बॉटम का जो सरिया कम से कम यहाँ पे अल्टरनेट होना चाहिए। ठीक है, तो इनका डिफरेंस रहना चाहिए, आगे पीछे मिनिमम होना चाहिए। ऐसे ही कॉलम के अंदर आपने प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपका कॉलम है जाता है, तो अगर आप कॉलम के अंदर आपने करता है तो ये जो इसका ओवरलैपिंग लेंथ है वो भी आपका अल्टरनेट होना चाहिए। ठीक है, एक आप यहाँ पे रह जाता है, एक आपका यहाँ पे रह जाता है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस रहता है, ये वाला जो डिस्टेंस रहता है इसका ये चीज़ अल्टरनेट होनी चाहिए। इनका डिस्टेंस है वो डिफरेंस रहना चाहिए अल्टरनेट का। फोर्थ पॉइंट की बात करता हूँ अल्टरनेट लेंथ ऑफ कॉलम। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि अपने जो कॉलम है लास्ट फ्लोर पे आ गए, या आपकी फ्लोर भी हमने स्लैब कास्टिंग कर दी, या फिर आपने कॉलम का जो हाइट है वो आपने कर दिया, तो उसके बाद आपके जो कॉलम यहाँ पे आपका जो कॉलम आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो कॉलम का जो रेनफोर्समेंट है सभी में क्या रहता है कि वो एक साइड रख देते हैं, एक साइड कट कर देते हैं। तो ये जो साइज रहता है, जैसे आपका कॉलम रहता है, ठीक है,
तो ये आपका जो कॉलम रहते हैं, जो आपने इसमें स्टील निकाला बाहर ऊपर जो स्टील निकाला है, तो ये चीज़ अल्टरनेट होनी चाहिए। एक अगर आपका ये कॉलम यहाँ पे कट गया है तो दूसरा आपका कट यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है। तो फोर्थ आपका मिनिमम यहाँ पे और चौथा आपका मिनिमम इस तरह से। तो ये छोटे बड़े सरिया रहने चाहिए कॉलम के अंदर, मतलब अल्टरनेट होने चाहिए, एक छोटा एक बड़ा रहना चाहिए। अगर आप इसमें पैरेलल इसको कटिंग करते हैं, अगर आपने ये स्टील का कॉलम के अंदर आपने स्टील पैरेलल कटिंग कर दिया है, तो जब भी इसमें लोड आएगा तो यहाँ से ये फेल होना स्टार्ट होगा। जहाँ पे ये आपने ओवरलैपिंग एक पोजीशन पे दी है तो वहीं से ये फेल होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे काफ़ी लकड़ी आप लेंगे तो इसके बराबर में आप रख देंगे अलग से, ठीक है, ओवरलैपिंग करके। जब भी आप इसको बेंड करेंगे तो देखना वो सभी के सभी वहीं से फेल होना स्टार्ट हो जाएगी। पर लेकिन आप आगे पीछे रखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, इसका लोड और इसका लोड वो एक दूसरे पे ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है ब्रेक आरसीसी मेंबर। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि कॉलम को ब्रेक कर देते हैं वो चेक करने के लिए, या फिर उसको रीइंफोर्समेंट चेक करने के लिए। या फिर दूसरा कंडीशन ये रहती है, अगर आप यहाँ पे डोर या विंडो लगा रहे हैं इस पोजीशन में, तो यहाँ पे जो इसका होल्ड फास्ट होता है उसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया जाता है, कॉलम को ब्रेक कर देते हैं। तो कॉलम को ब्रेक करना का ये मीन रहता है कि जो कॉलम होता है वो होता है कंप्रेशन मेंबर। कंप्रेशन का मतलब है एक दूसरे को प्रेस करना। अगर यहाँ पे ऊपर से कोई लोड आ रहा है स्लैब का, बीम का, ऊपर से ही लोड करेगा, नीचे से अगर ये फोर्स कर रहा है तो नीचे से भी इसको फोर्स करेगा। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। तो कंप्रेस करने पे कंक्रीट जो होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ के कंक्रीट का क्या काम होता है, कंक्रीट एक कंप्रेशन मेंबर के लिए अच्छा माना जाता है। मतलब अगर आप कंक्रीट को ही यहाँ पे किसी चीज़ पर रखेंगे तो वो क्रश आसानी से नहीं होगी। अगर उसमें इसको आप जैसे कि इसको लॉन्ग डिस्टेंस में आप प्रोवाइड कर देंगे, अगर इस पर आप लोड डालेंगे बीच में तो ये क्रैक्स होना स्टार्ट हो जाएगी। वहीं पे आप इसमें स्टील प्रोवाइड कर देंगे तो स्टील जैसे ही आप प्रोवाइड करते हो तो देखना वो लोड आने पर वो जस्ट ओनली बेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। एक लिमिट ऐसी आएगी जहाँ पे एंड बेंड होगा और क्रैक्स होना स्टार्ट हो जाएगा ज़्यादा लोड डालने पे, ठीक है। बट लेकिन आप इस पर आसानी से जो साइज़ का कम रहेगा तो लोड डालने पे वो क्रैक्स नहीं आएंगे। तो यही रीज़न होता है जो कंक्रीट है कंप्रेशन मेंबर अच्छा मेंबर होता है और इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। तो अगर आप यहाँ पे कंक्रीट को ही इसमें कट कर देंगे, इसमें होल्ड फास्ट लगाने के लिए, गेट का होल्ड फास्ट लगाने के लिए, जैसे आपका गेट है होल्ड फास्ट लगाने के लिए इसको कट करेंगे कॉलम को, तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है कॉलम की वो डिक्रीज़ हो जाएगी, मतलब घट जाएगी, ठीक है। तो अगर लोड कॉलम के ऊपर लोड आएगा तो यहाँ से क्रैक्स होना ये स्टार्ट हो जाएगा इधर से, ठीक है। तो इधर से ही क्रैक्स होना स्टार्ट हो सकता है। तो ये मेन रीज़न रहता है। एक ऐसा कंक्रीट है आप उसमें दोबारा कास्टिंग कर दें, होल फास्ट करके कास्टिंग तो कर देंगे पर लेकिन वो क्या होता है कि जॉइंट बन जाता है वहाँ पे कॉलम कास्टिंग पर, या फिर आप स्टील को कॉलम को बढ़ाने के लिए या फिर कॉलम को कटिंग करने के लिए तो बीच में से कटिंग नहीं करना चाहिए आप। सिक्स्थ पॉइंट है क्लियर कवर इन आरसीसी मेंबर। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि बीम आपकी जो बीम रहती है तो बीम का जो स्टील आप प्रोवाइड करते हैं तो काफ़ी लोग क्या करते हैं बीम तो आप बांध देते हैं, बाइंडिंग कर देते हैं, पर लेकिन एंड फ्यूचर में वो भूल जाते हैं कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना। तो ये मिनिमम कवर ब्लॉक प्रोवाइड होना चाहिए। तो ये कवर इसलिए देना ज़रूरी है, जो आपका स्टील आपने प्रोवाइड करा घर बनाने में और ये आपने क्लियर कवर जो प्रोवाइड करा है तो इनका जो डिस्टेंस है वो गैप बना रहे स्टील के अंदर, और स्टील और कंक्रीट के साथ मिलके एक बॉन्ड स्ट्रेंथ बनाए। मतलब आपका इसको बोल सकते हैं जैसे कि स्टील है ये, और ये हमने कंक्रीट कुछ डाल दिया ऊपर से, अगर इसके ऊपर आप लोड डालेंगे तो अगर इसके ऊपर आप लोड इफेक्ट करते हैं तो कंक्रीट के साथ स्टील को आसानी से आप बेंड कर सकते हैं। कितनी भी लंबाई स्टील की हो उसको आसानी से बेंड किया जा सकता है। लेकिन वहीं पे स्टील हम ज़्यादा प्रोवाइड तो नहीं कर सकते, जस्ट स्टील को बाइंड कर करके इसको बंडल्स बना के तो इसको हम बीम तो नहीं बना सकते। उसकी जो कॉस्ट को है उसको कम करने के लिए, तो कॉस्ट को कम करने के लिए हम इसमें कंक्रीट प्रोवाइड कर देते हैं। कंक्रीट प्रोवाइड एक अच्छा मेंबर होता है कंक्रीट। तो ये स्टील एंड कंक्रीट का जो कॉम्बिनेशन मिलके इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो इसीलिए स्टील प्रोवाइड करते हैं। तो ये स्टील जो है कंक्रीट के साथ मिलके बॉन्ड स्ट्रेंथ बनाएगी, तो इसीलिए इसका जो कवर होना है प्रॉपर होना चाहिए।
अगर ये कवर नहीं होगा तो दूसरा ही इफेक्ट होगा कि इसमें लोड आप इसमें डालेंगे तो क्रैक्स होना स्टार्ट हो जाएगा और जो स्टील है बॉटम में रहेगी वो आसानी से बैंड हो सकती है, ठीक है। और तीसरा थर्ड पॉइंट ये रहता है कि इसमें अगर इसको क्योरिंग आप करेंगे तो जो स्टील नीचे रहेगा वो कोरोजन ले लेगा। कोरोजन में क्या रहेगा, उसकी जो स्टील है उसकी स्ट्रेंथ घट जाती है, उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। और सातवां पॉइंट रहता है क्योरिंग इम्पोर्टेंट। जब भी आप कोई भी जहाँ पे भी आप सीमेंट यूज करते हैं, सीमेंट जहाँ पे भी यूज करते हैं, कॉलम, बीम या फुटिंग या फिर आपके ब्रिक वॉल या फिर प्लास्टर, तो मिनिमम कम से कम 7 दिन तक उसमें क्योरिंग होना चाहिए। कम से कम 7 दिन तक उसमें तराई ज़रूरी है। OPC एंड PPC सीमेंट के अंदर आपने देखा होगा कि जो PPC होता है, OPC वो जल्दी सेटिंग टाइम जल्दी ले लेता है, PPC आपका उसमें टाइमिंग लगता है, ज़्यादा लगता है, तो इसमें क्योरिंग की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो 8वां पॉइंट रहता है यूज़ ऑफ गन्नी बैग्स। तो तराई करने के लिए आपके जो कॉलम होता है उसमें क्या होता है, वर्टिकल मेंबर होता है। कॉलम क्या रहता है, एक वर्टिकल मेंबर रहता है, उसमें आप क्योरिंग करेंगे तो वो मिनिमम 5 से 10 मिनट तक उसमें डैम्पनेस रहेगी, मतलब नमी रहेगी, वेटनेस रहेगा। उसके बाद वो सोख होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो जो पानी रहता है वो नीचे सीपेज करता रहता है। तो इसी कंडीशन में उसमें आप गन्नी बैग्स आप प्रोवाइड करेंगे, जो गन्नी बैग जिसको आप जूट का बैग बोल सकते हो, तो उसकी बांधने के बाद उसको क्योरिंग करेंगे तो वो स्ट्रक्चर होता है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, मिनिमम आपका 2 या फिर 5 घंटे तक वो उसमें अंदर नमी बनी रहती है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था जो घर बनाने में आम लोग करते हैं। तो आई होप आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर इस टॉपिक के अंदर कोई भी मिस्टेक्स हैं आपको नज़र आती है, वो रह गई है, या फिर हम उस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं या फिर उस टॉपिक पर आप समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में आप लिख देना, तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।